चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्कूबा डाइवर जब नीचे जाता है तो क्या होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन और हीलियम क्यों मिलाई जाती है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ जब स्कूबा डाइवर नीचे जाता है यहाँ पे क्या होता है। जैसे हम अब द सरफेस जाते हैं, प्रेशर कम होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है, लेकिन डाउन नीचे की ओर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लिक्विफिकेशन होने की संभावना रहती है। ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। और ऑक्सीजन और लिक्विड ऑक्सीजन हमारे लिए जहरीली होती है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन क्यों मिलाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, तो मैं बताता हूँ आपको क्यों मिलाई जाती है। पहले एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। उस टाइम पर जब ये नीचे जाने के बाद, जब ये नीचे आ जाता है अंडर हाई प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है काफ़ी। हाई प्रेशर के कारण ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन की इसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर आता है स्कूबा डाइवर, जब ऊपर आता है सरफेस पर, यहाँ पर जब ये ऊपर सरफेस पर आता है तो उसके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूज़फुल होता है, वो यूज़ हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता, जो हमारे इसके अंदर ब्लड के अंदर ऐसे बबल टाइप घूमने लगता है। इसे हम कहते हैं डीकम्प्रेशन, सिकनेस और बेंड, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इस N2 बबल के कारण से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो अब बात आती है, हम ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन मिलाते ही क्यों है, तो इसका भी पीछे एक कारण है। और इस बैंड को दूर करने के लिए जो कोच मिलाया जाता है उससे भी कोई कारण है। चलो शुरू करता हूँ क्यों मिलाते हैं और क्यों करते हैं, बताना चालू करते हैं। सबसे पहले एक ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कितनी परसेंट है। ये देखिए, इसमें 11.7% आपकी हीलियम है, 56.2% आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं आपके 32.1%। ठीक है, ये हमारे एक ऑक्सीजन सिलेंडर के होता है। सारी बात आती है, हम यहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं रख रहे, नाइट्रोजन क्यों डाल लें, हीलियम क्यों डाल लें। पहले में हम जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो पहला कारण होता है नाइट्रोजन का, जब हम नीचे जाते हैं अंडर वाटर, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ड्यू टू इन दोनों की वजह से, कंडीशन की वजह से O2 की संभावना रहती है कि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। O2 गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, और ये हमारे लिए पॉइजनस होता है। तो इसको बचाने के लिए N2 आता है। ठीक है, पहला कारण। जब स्कूबा डाइवर ऊपर आता है सरफेस पर, मान लो सरफेस है, तो इसका ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूजफुल होती है, जो मैंने बताया था आपको पहले, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, O2 तो ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन इसके शरीर के अंदर चली जाती है प्रेशर हाई होने के कारण। तो जब ये ऊपर आता है तो अंदर वो बबल की फॉर्म में फंस जाती है। ठीक है, फंस जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन का मैंने बता दिया क्यों डाला जाता है, ऑक्सीजन लिक्विड ना हो जाए, क्योंकि वो फंस। अब आती है हीलियम की बात। हीलियम क्यों डाली जाती है? हीलियम इज द मोस्ट डिफ्यूजन गैस। हीलियम गैस इज मोस्ट डिफ्यूजन गैस। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब ज़्यादा की ओर से
ज़्यादा की ओर से कम की ओर जाना, समझ लो डिफ्यूजन। हीलियम इज द मोस्ट डिफ्यूजन गैस। जब यहाँ पर रहता है तो प्रेशर हाई होता है, ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर आता है तो इसका प्रेशर बाहर का तो कम हो जाता है, प्रेशर बाहर का कम हो जाता है, लेकिन इसकी बॉडी का प्रेशर तो फिर भी रहता है ना। तो हीलियम गैस मोस्ट डिफ्यूजन होने के कारण शरीर से बाहर निकलती है, इसी के कारण N2 भी बाहर आ जाती है, ठीक है। यही कारण है हीलियम और N2 का आपका ये कारण है लिक्विड के लिए, और हीलियम का आपका कारण है N2 को बाहर निकालने के लिए। तो आप समझ गए, हीलियम का हो गया 11.7%, N2 का हो गया 52.2%, O2 का हो गया 32.1%। तो अगर समझ में आया तो लाइक करना प्लीज़, देख लीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत आई हो कमेंट कर देना मुझे।